My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर हमने लिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था टू साइडेड एरर होती क्या है, अर्थात ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं रखती है। आज मैं उसका एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने बताया है कि हम अगर किसी एंट्री को करना ही भूल जाते हैं, अर्थात ओमिशन एरर की गलती अगर रह जाती है तो उसको कैसे करते हैं। मैंने 4 स्टेटमेंट ली हैं इस इलस की। जी हाँ, 1 2 3 4 ये 4 मैंने केसेस लिए हैं। इन चारों केसेस को मैं रेक्टिफाई करके दिखा रहा हूँ। वैसे आसान है, अगर हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं या किसी चीज को रिकॉर्ड करना ओमिशन हो गया है, भूल गए हैं, ठीक है, तो उसमें तो फ्रेश एंट्री आएगी। जैसे जनरल एंट्री बनती है सिंपल पहली, वही एंट्री पूरी तरह से रिकॉर्ड होगी। तो यही हमारा रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि हम जो काम करना भूल गए हैं उसे हम करेंगे तो सिंपल फ्रेश एंट्री आने वाली है। यहाँ पर देखिए, क्रेडिट सेल टू अरुण, अरुण को माल बेचा है हमने ₹7,000, 7,000 रुपए का माल अरुण को बेच दिया। वर नॉट रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि ये हमारी भूली हुई एंट्री है। अब भूली हुई एंट्री को करेंगे तो साफ सीधी फ्रेश एंट्री आएगी। यहां पर अगर एंट्री करें, अरुण को माल बेचा, तो अरुण रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि सभी रिसीवर क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है। बेचा है तो फिर क्या होगा, क्रेडिट, क्रेडिट होगा सेल। अरुण डेबिट क्यों हुआ, अरुण इज अ रिसीवर, तो रिसीवर होता है डेबिट। अब दूसरा अकाउंट क्या है, बेचा, बेचा क्या है, सेल, सेल की नीचे वैसे भी होती है क्रेडिट, तो सेल क्रेडिट में आ गई। एंट्री होगी 7,000 रुपीज की, बीइंग, ठीक है। रेक्टिफाई एंट्री टू प्लेस, ये अपने स्थान पर आ गई है जो हम भूल गए थे, ठीक है। इसने आके अपना स्थान ले, फ्रेश एंट्री की तरह एंट्री हो जाएगी क्योंकि हम भूले हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज से उधार माल खरीदा, वर नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब रिकॉर्ड होगा पहली बार, ठीक है। यहां पर ब्रिज से खरीदा है, खरीदने पर हमारा खर्चा होता है, तो खरीदने पर खर्चा होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है, खर्चा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ये सब उधार के ट्रांजैक्शंस है, इसीलिए ये नाम से आ रहे हैं, ठीक है। उधार माल खरीदा है इसलिए परचेज है, परचेज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से ये क्या होगा, डेबिट। फिर ब्रिज की क्रेडिट हुआ, क्योंकि ब्रिज यहां देने वाला गिवर है, और गिवर क्या होता है, क्रेडिटर, क्रेडिट होता है। गिवर क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, ब्रिज से आया है, ब्रिज गिवर है, 9,000 की फ्रेश एंट्री आ जाएगी। बीइंग रेक्टिफाई एंट्री, ठीक है, टू प्लेस, ये आ गई अपने स्थान पर। नरेशन आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह जस्टिफाई करें वैसे कर सकते हैं। तीसरा, गुड्स रिटर्न्स टू चारू, चारू को माल लौटाया है। अब चारू को कौन सा माल लौटाएंगे, जो माल हमने कभी खरीदा था वही तो लौटाएंगे किसी बाहर वाले को, ठीक है। चारू बाहर का व्यक्ति है, चारू को माल लौटाया, जब लौटाएंगे तो चारू रिसीवर बनेगा, तो रिसीवर होने की वजह से क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है रिसीवर सारे डेबिट होते हैं, डेबिट द रिसीवर। चारू डेबिट हो गया। माल क्या गया है, माल गया है जो हमने माल खरीदा था, खरीदने पर परचेज क्या होती है, डेबिट। और जब माल वो गया है जो खरीदा था वापस किया तो माल परचेज रिटर्न बन जाएगा। और परचेज अगर डेबिट होती है नेचर से, तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब देखिए ये परचेज रिटर्न क्रेडिट ही है और नीचे की तरफ आ गई है क्रेडिट में, ठीक है। माल जब वापस कर रहे हैं तो चारों को कर रहे हैं, चारों रिसीवर है इसलिए डेबिट हो गई, और परचेज रिटर्न बाय नेचर क्रेडिट हो गई। मैंने आपको बताया परचेज एक्सपेंस है वो डेबिट होता है नेचर से, परचेज रिटर्न उसका अर्धस अपोजिट होती है। परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट, इसीलिए वो क्रेडिट आई है। 4,000 रुपए की एंट्री, फ्रेश एंट्री आ जाएगी, ठीक है बेटा। नरेशन आपका लिख लीजिएगा। फोर्थ एंट्री है यहाँ पर, गुड्स रिटर्न्स फ्रॉम दीपिका, दीपिका से माल वापस आया है, ₹1,000 का, वर नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड में नहीं आया था। ये सारी एंट्रियां वो हैं जो रिकॉर्ड में नहीं आई थी, अर्थात ओमिशन की एंट्रियां हैं, और ओमिशन की एंट्रियां भूल चुके हैं। एक खाता डेबिट होना है, एक खाता क्रेडिट होना है। ऐसी एंट्रियां जहां एक खाता डेबिट एक खाता क्रेडिट होता है और पूरी तरह भूली हुई होती हैं, वो दो पक्षों को प्रभावित करती हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों को, इसीलिए उसे जो है टू साइडेड एरर कहते हैं। ये टू साइडेड एरर के एग्जांपल थे। अब दीपिका से माल आया है, दीपिका से आया है, कौन सा माल आया होगा, जो हमने दीपिका को बेचा होगा। बेचा हुआ मतलब कि सेल रिटर्न,
सेल नेचर से क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न उसका उल्टा होता है डेबिट। सेल रिटर्न है इसीलिए क्या हो जाएगा, नेचर वाइज ये डेबिट होता है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। लौटाने वाला कौन है, गिवर कौन है, गिवर है दीपिका, इसलिए क्या हो जाएगी, सभी गिवर जो है वो क्रेडिट होते हैं। अगली एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री आ जाएगी 1000 रुपीज से। बेटा ये वो एंट्री है जो ओमिशन की थी, जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, नए सिरे से रिकॉर्ड करेंगे, फ्रेश एंट्री की तरह ट्रीट होगा। ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जी हाँ, चैप्टर। यहाँ आपने रेक्टिफाइड एंट्रियां कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।